हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जंगल टॉकीज। आज की कहानी का शीर्षक है बुद्धिमान लालची। इस कहानी में देखिए कि राजा को कैसे पता चला कि उसका मंत्री कितना लालची है। यह देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं। एक राजा अपने लिए समझदार और ईमानदार मंत्री की तलाश कर रहा था। राजा ने कई लोगों का साक्षात्कार किया, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन्हें मंत्री बनने के लायक नहीं लगा। वहीं जब यह बात राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को पता चली तो वह फौरन राजमहल चला गया। राजा से मिलकर उसने कहा, मैं गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और मैं आपके मंत्री बनने लायक भी हूँ। राजा ने उससे काफ़ी कठिन सवाल किए और उसने समझदारी से सवालों का जवाब दिया। राजा ने उसे मंत्री बना लिया। एक दिन मंत्री को रास्ते में एक बूढ़ा इंसान मिलता है जिसके पास 3 गठरी होती हैं। बूढ़ा मदद मांगते हुए कहता है, क्या तुम मेरी मदद करोगे इस गठरी को उठाने में? ये काफ़ी भारी है। वह बुजुर्ग की मदद करने के लिए हाँ कर देता है और एक गठरी उठा लेता है। मंत्री बुजुर्ग से पूछता है कि आखिर इन गठरियों में है क्या, ये इतनी भारी क्यों है? बुजुर्ग ने कहा, इन गठरी में सिक्के हैं। आगे एक नदी आती है जिसे पार करना बहुत मुश्किल था। बुजुर्ग कहता है, क्या तुम मेरी दूसरी गठरी उठा सकते हो? क्योंकि 2 गठरी लेकर मैं नदी पार नहीं कर सकता। वह दूसरी गठरी उठा लेता है और ये गठरी भी भारी होती है। बुजुर्ग कहता है, इस गठरी में चांदी के सिक्के हैं। नदी पार करने के बाद एक पहाड़ आता है। बुजुर्ग ने कहा, मैं गठरी के साथ ये पहाड़ नहीं चढ़ सकता। क्या तुम मेरी तीसरी गठरी भी उठा सकते हो? मंत्री बिना कुछ बोले तीसरी गठरी भी उठा लेता है। बुजुर्ग पहाड़ चढ़ते हुए उससे कहता है कि इस गठरी में सोने के सिक्के हैं। तुम इसको लेकर मत भागना, मैं तुम्हारा पीछा भी नहीं कर पाऊंगा। थोड़ी दूर जाने के बाद मंत्री सोचता है कि अगर ये तीनों गठरी लेकर भाग जाऊं तो मैं धनवान बन जाऊंगा और ये बुजुर्ग तो मुझे कभी पकड़ भी नहीं पाएगा। और वह तीनों गठरी लेकर भाग जाता है। घर जाकर वो जैसे ही तीनों गठरी खोलता है तो उसे लोहे के सिक्के मिलते हैं। वो हैरान रह जाता है। कुछ देर बाद उसके घर बुजुर्ग आ जाता है और उससे कहता है कि तुम लालच में आकर मेरी तीनों गठरी चुरा लाए। मंत्री गुस्से से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, इन गठरी में सोने और चांदी के सिक्के नहीं हैं। बुजुर्ग हंसते हुए अपने असली वेश में आ जाता है। वह कोई और नहीं बल्कि राजा होता है। राजा कहते हैं, तुम बुद्धिमान थे इसलिए मैंने तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त किया, लेकिन तुम्हारे अंदर ईमानदारी बिल्कुल नहीं है, इसलिए तुम मेरे मंत्री बनने लायक नहीं हो। राजा की यह बात सुनकर उसको अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच में आकर हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, इसलिए हमेशा ईमानदार रहें। आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट में लिखकर बताइए और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।